आपने कभी यह बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए। अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएं, मतलब इंसान का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी या फिर पूरी तरह चली जाएगी? वैसे कहा जाए तो हम इंसानों ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए इसे इसका समाधान भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सच में कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? तो आइए दोस्तों, आप और हम थोड़ी देर के लिए इस चीज का अनुभव करते हैं कि क्या होगा पृथ्वी पर अगर सभी इंसान चले जाएं या ना रहे तो। चलिए समझते हैं इससे हमारी पृथ्वी को फायदा होगा या नुकसान। अगर बात करें डे वन से, तो पहले ही दिन बिना इंसान की धरती पर एक खौफनाक और भयंकर जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इंसानों को ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। लेकिन सोलार प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी और कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएंगे। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी मोबाइल फोन्स, टीवी टावर्स और रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाए गए सभी रेडिएशन सभी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। इंसान ना होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरती रहेंगी। एक साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आके गिरेंगी। इंसानों के ना होने के एक महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर, प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देगी। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी तरह का रेडिएशन ना रहने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे कीड़े मकोड़े, छोटे जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। जीवन एक बार फिर से जीवित हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और पॉल्यूशन से फ्री होने लगेगी। इसी तरह एक साल बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज़ों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इमारतों धीरे धीरे गिरने लगेंगी और नष्ट हो जाएंगी। देखते देखते 10 साल बाद पूरी दुनिया में धरती हरी भरी और हरे कलर की दिखने लगेगी। इंसानों द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जो प्रजाति लुप्त होने लगी थी वह फिर से बढ़ने लगेगी। धरती के मौसम में काफ़ी अंतर आ चुका होगा। सभी नदी, तालाब और सरोवर फिर से पानी से पूरी तरह भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ और टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी और ठंड बढ़ जाएगी। 25 सालों बाद धरती पर जितनी भी रोड और सड़कें सारे जगह पेड़ पौधे से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई इंसान नहीं होगा। धीरे धीरे शहर हो या गांव, सभी जंगल में बदल जाएगा। सभी जानवरों को एक बहुत ही बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो सभी अपनी मर्जी से बिना किसी रोकथाम के कुछ भी कर सकेंगे और कहीं भी आ सकेंगे। ना उन्हें रोकने वाला कोई इंसान होगा और ना ही कोई उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी। अब 50 साल बीत गए। धरती को पहचान पाना मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी दूसरे एलियन प्लेनेट की तरह दिखेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस लगभग खत्म हो चुके होंगे। प्लास्टिक बैग पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके होंगे
वहीं प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीज़ों को डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाए गए सभी डैम टूट जाएंगे, जिसकी वजह से सभी नदी नाले सूखे नहीं रहेंगे। धीरे धीरे इंसानों की बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग तथा आयरन से बनी हुई आईफिल टावर की बिल्डिंग धीरे धीरे बिना किसी देख के होने की वजह से वह धीरे धीरे गिरती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वह पूरी ध्वस्त हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। 100 सालों बाद धरती पर के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर के सभी मौसम पूरी तरह से अपने समय पर आने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों यानी आज के मुकाबले ठंड अब ज़्यादा होने लगेगी। धरती पर बनाई गई कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसे ख़त्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। 300 सालों के बाद मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर सब कुछ टूटकर मिट्टी में मिल चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजाति वापस आने लगेगी। इसी तरह जानवरों की भी कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेंगी। मारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर के जीव को फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। अब धरती पर इंसानों को गए हुए 500 साल बीत चुके हैं। 500 सालों बाद धरती पर मौजूद कुछ बची कुची इमारतों की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और हजारों साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज़्यादातर नष्ट या फिर पेड़ पौधों से ढक चुकी होंगी। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा, जो आने वाले हजारों सालों में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीज़ें हमसे वापस ले लेगा। धरती पर से इंसानों की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों साल बाद धरती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पर कभी इंसान नाम का कोई था भी या नहीं। अब आपके और हमारे दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि क्या हमसे पहले यानी कि कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे। हो सकता है, जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह खराब कर दिया है, जो हमारे ना रहने पर वापस सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। दोस्तों, धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से गायब या खात्मा होना तो थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीवन शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम ये बात जल्दी से नहीं समझे कि धरती सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आप सभी ने इसका अनुभव पिछले कुछ महीनों में किया था, जब महामारी के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब सभी इंसान अपने अपने घरों में बंद थे, एक तरह से वे गायब ही हो गए थे। उस समय आपने महसूस किया होगा कि हमारे वातावरण में कितना चेंज आ गया था। पॉल्यूशन लेवल और सभी नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, प्रकृति खिल उठी थी। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हमें तरक्की के साथ साथ हम सभी को हमारी इस धरती को साफ तथा स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।